खबर लंढौरा से। लंढौरा में वोटर लिस्ट लेकर नहीं बैठे बीएलओ व कर्मचारी, जनता परेशान। लंढौरा निर्वाचन आयोग ने वोटर सूची में छूटे हुए नाम जोड़ने को लेकर बड़ा अभियान चलाया है, जो 9 मई तक चलेगा। लेकिन लंढौरा नगर पंचायत में आज लगे कैंप में वोटर लिस्ट में अपने नाम जुड़वाने पहुंचे लोगों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। नगर पंचायत में कैंप का समय सुबह 10 बजे का दिया गया था, लेकिन बीएलओ की टीम जब दोपहर 12 बजे तक नहीं पहुंची तो लोग मायूस होकर नगर पंचायत से वापस लौट गए और पूरे कस्बा लंढौरा में वार्ड बूथ पर कोई भी बीएलओ या कर्मचारी नजर नहीं आया। हालांकि काफी देर बाद सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी राजकुमार भारती ने अपने कुछ कर्मचारियों को लगाकर कुछ औपचारिकता पूरी कराई। वहीं कस्बा लंढौरा निवासी जुल्फिकार, इसरार मुंशी, प्रधान अनीश कस्सार, नासिर ने बताया कि वह सुबह 10 बजे से बीएलओ का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बावजूद भी मौके पर कर्मचारी नहीं पहुंचे, जिसके चलते उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। वहीं नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी राजकुमार भारती ने बताया कि जब बीएलओ की टीम नहीं पहुंची तो उन्होंने नगर पंचायत के कर्मचारियों को इस कार्य में लगाया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बीएलओ की सबसे बड़ी लापरवाही रही है, जिसका संज्ञान प्रशासन को लेना चाहिए। रिपोर्ट सद्दाम अली। तमाम बीएलओ और कर्मचारियों को क्या करें? ये उनको पूर्व से ही निर्देशित था और लिखित रूप में उनको आदेश भी प्राप्त करा दिए गए थे। और जो पंचायत स्थलीय चुनाव में जो भी लाभार्थी छूट गए थे उनके नाम अंकित करके वो आगे हम राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेंगे, और अगर जिसने भी कोई लापरवाही की है तो उसका हम लोग स्पेशली यहाँ पे बुला के उनसे पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों किया है। सर, कहीं ना कहीं जो लिस्ट आई है चुनाव के लेकर, अगर किसी की ऐसी कोई शिकायत है तो उसका संज्ञान लिया जाएगा और हमारे जितने बीएलओ हैं अपने अपने वार्डों में स्पेशल स्थानों पर बैठकर और जिन निर्वाचकों के नाम छूट गए हैं उनके द्वारा उनके नाम चढ़ाए जा रहे हैं, तो पुनः उनके नाम, किसी का छूट गया तो पुनः भेजा जाएगा। इस प्रकार कार्रवाई हो रही है। सर, चुनाव के नक्शे में भी कहीं ना कहीं नक्शे के आधार पे ही हमारी वो लिस्ट तैयारी की गई थी, क्योंकि परिसीमन उसी के द्वारा तय होता है। और अब जिनके भी नाम उसमें छूट गए हैं तो उस पे वो नाम हम लोग चढ़ा के बीएलओ के माध्यम से वो आगे हम प्रेषित करेंगे आयोग को। जो जनता में नाराजगी है बीएलओ को लेकर और कर्मचारी को लेकर, उसको क्या आश्वासन? उस पे हम लोग इनके जो अधिकारी होते हैं उनके साथ इस तरह की हम लोग वार्ता करेंगे ताकि भविष्य में इस तरह की कोई गलतियां ना हो पाए। में जो निर्वाचन अधिकारी का आर्डर था, सबको अपने अपने बूथों पर बैठना था और वोटर लिस्ट बनानी थी। और नगर पंचायत लंढौरा में इतनी लापरवाही है इस मामले को लेकर, मतलब जिसका पूरा अधिकार है, संविधान में मतलब पूरा अधिकार दिया, वोट का अधिकार, उसको इतनी लापरवाही नगर पंचायत लंढौरा में कि आज भी कोई भी स्थान पर अपने आंगनबाड़ी वगैरह किसी को बैठाए नहीं गए नगर पंचायत अधिकारी द्वारा वोटर बनाने के लिए। अगर हमने सर्वे इस पे कहता हूँ, जो कार्य कर रही थी वो अपनी जगह सही है, जो नहीं कार्य कर रहे थे वो नगर पंचायत की लापरवाही है। जब कल का आर्डर आया हुआ नगर पंचायत में, उन्होंने ना कोई नीलामी करवाई, ना कोई लॉसमेंट करवाया, ना कोई ऐलान करवाया, ना किसी को जनता को जागरूक करे, और वो भी जब बैठे नहीं कोई। अगर बात करें नगर पंचायत तो ऑफिस खुद बन रहा है, चुनाव में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो बंद रहेगा। चुनाव के कार्य में कोई छुट्टी नहीं होती सरकार के द्वारा से, छुट्टी रहती है। चुनाव के कार्य में कोई छुट्टी नहीं होती कभी। सरकार की तरफ से सरकार का आदेश है कि चुनाव के कार्य में कभी कोई छुट्टी नहीं होती किसकी, जो उस कार्य करते हैं चुनाव में जो लगे हुए अधिकारी। आपने एक देखो, इसमें पूरा मामला ये है कि मैंने पहले निर्वाचन अधिकारी अपने रुड़की नगर पंचायत को एक शिकायती पत्र दिया, उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर मैंने निर्वाचन अधिकारी, जिला अधिकारी को एक अपना पत्र लिखा और मैंने उसमें पत्र के माध्यम से बताया जिलाधिकारी महोदय को और उत्तराखंड निर्वाचन अधिकारी को कि नगर पंचायत लंढौरा में अपने चेहतों के लिए नक्शे, फर्जी नक्शे बनवा रखे, अलग अलग एक वार्ड के 2-2 नक्शे की कॉपी साथ में लगाई शिकायत की। उस पर कोई जांच नहीं हुई। जांच होने के बाद जब आरटीआई में मामला चला गया, आरटीआई के तहत जब वो एसडीएम की कोर्ट में चला गया, वहां पर जब बहस हुई तो वहां तो कुछ इन्होंने कराया नहीं था, उसमें इनके पास कुछ है नहीं था अधिकारी के देने के लिए। तो फिर उसके बाद वहां से आर्डर जो आया, साहब का आर्डर आया, तो इन्होंने क्या करा, आनंद फानन में थोड़ा करके अपने आप को बता दिया कि यह नक्शा गलत है। इसने अक्षमा भी मांग ली
हम अक्षर से संतुष्ट नहीं है। यह संविधान का मामला, वोट का मामला, वोट का अधिकार आम आदमी का अधिकार है, वो सही अपने स्थान पर सही वोट डालना चाहिए। और पूरे कस्बे में धांधली वोटों के बारे में जो लिस्ट बनी हुई पहली पूरे, क्योंकि किसी जितने कार्यकर्ता इसमें लगा रखे वे ठेके के कर्मचारी, उन्हें कोई नॉलेज तो है नहीं, उन्होंने कभी पहले चुनाव तो कहीं कराया नहीं, न किसी के साथ में उन्होंने कार्य करे। ऐसा को कार्य सौंप दिया गया कि तुम लिस्ट बनवाओ, तुम ये करो, आंगनबाड़ियों के पीछे लग रहे, कोई काम ही नहीं है। यो साहब को क्या कहना चाहोगे? ये साहब को ये कह रहा है कि मॉडल अधिकारी जो है हमारे, हमने लगभग 2 से 60 आपत्ति दर्ज कराई थी नगर पंचायत में। तारीख के अनुसार जिस तरह चुनाव आयोग की तारीख का प्रोग्राम का जो आदेश था वो हमारे पास है, उस आदेश के अनुसार हमने नगर पंचायत में लगभग 260 के करीब आपत्ति दर्ज कराई थी। किसी अधिकारी ने आज तक हम तक 2.5-3 महीने हो गए, ना तो किसी ने सुना, ना कोई जांच हुई, ना किसी किस्म का कोई एक्शन लिया, कोई आपत्ति सुनी नहीं गई, ना उनका कोई निस्तारण हुआ, ना हम आपत्तिकर्ता को सुना गया। मैं उनके अधिकारी का अपील करता हूं, जो ऐसे लापरवाह अधिकारी है उन्हें सस्पेंड करा जा, उन्हें तुरंत तत्काल सस्पेंड करा जाए, जिनके कार्यों में ऐसी धांधली पाई जा रही है चुनाव को लेकर। लेटर प्राप्त है जो तमाम इस पे देखेंगे, हमने भी जो जाकर देखा है वो भी एक का दुक्का जंगाई पाई गई, नहीं तो इतनी बड़ी लापरवाही है, इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें दीवनगर पंचायत को पता था तो इसमें बैठाना चाहिए, तो वोट बनाने के लिए गलत सही जो भी है करना चाहिए था। जितनी हमने आपत्ति लगाई थी उनको कोई निस्तारण ही नहीं हुआ अब तक। हमें अगर हमने पूछा नगर पंचायत में जाकर हमने आपत्ति लगाई थी, जो कि लिस्ट में वोट आ गए, उसने कहा जी आप भेजेंगे। जब उसकी तारीख तिथि कोई निश्चित थी तो उसमें कुछ इन्होंने कार्रवाई करी नहीं है, लापरवाही, 60-गांठ का काम चल रहा है। जो पुराने मेंबर है नहीं, उनकी 60-गांठ से वोट बनाए जा रहे हैं, नक्शे के आधार पर बनाए जा रहे हैं, गलत सलत नक्शे। तो इस वजह से मेरी अपील है अधिकारियों से, इनके जो गलत काम कर रहे हैं नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई और सस्पेंड किया जाए। आज जो आर्किटेक्ट द्वारा ये गलत काम करके और माफी मांगना, ये अच्छी बात थोड़ा ही है। इसकी माफी में कैसे माफी दे सकते हैं? ये तो कागजी कार्रवाई है, इसमें कागजी कार्रवाई जो कानून के तहत करनी चाहिए। क्षमा मांगने से क्या होगा? ये मतलब जो जीता वो कैंडिडेट है उसको भी हरा रहे हैं मिली भगत से, तो इस वजह से इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और